नमस्कार। दिवाली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि ये दीपावली आपके लिए साधनात्मक रूप से बहुत एनरिचिंग हो, एम्पावरिंग हो, आपके जीवन को उत्तरोत्तर आध्यात्मिक गति दे सके। यूँ तो अभी तक हमने काफ़ी चर्चाएं की नाभि के विषय में, नाभि ध्यान के विषय में, सोहम के विषय में और कुंडलनी से संबंधित, चक्रों से संबंधित, और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारा एक चक्र शरीर भी होता है और उस चक्र शरीर में वो सब नियंता चक्र हैं जो गियर्स की भांति चलते रहते हैं और जिसके चलने से पूरे जीवन में गति और जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। परंतु आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दीपावली हमारे लिए साधनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे कालरात्रि भी कहा जाता है। अब आप इसकी तांत्रिक महत्ता को भी समझ पाएंगे। तो ऐसे में इस साधनात्मक समय का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए वो स्पष्ट होगा। तो आप इस दीपावली का सदुपयोग कर पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दीपावली का आयोजन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो दीपावली को हुए हैं जिसके कारण से किया जाता है। अब उनमें से प्रमुख एक है और वो प्रमुख है कि ये रात्रि अत्यंत घोर और अंधकारमयी होती है, इसलिए इसमें दिए जलाए जाते हैं ताकि प्रकाश चारों ओर फैल सके। एक कथा भी आती है कि भगवान श्री राम रावण को परास्त करने के बाद, समाप्त करने के बाद, लंका विजय के बाद जब वापस अयोध्या लौटे तो उनके पुनरागमन की खुशी के लिए अयोध्या वासियों ने दिए जलाए और इस प्रकार से ये परिपाटी वहाँ से प्रारंभ हुई और सारे भारतवर्ष में और सारे संसार में फैल गई। अब आप देखिए, दिए जलाए गए ये स्पष्ट है क्योंकि आज भी हम दिए जला रहे हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जलते चले गए। लेकिन ये तंत्र के रूप में अगर हम देखें तो ये भी हमें स्पष्ट होता है कि ये वो समय है जिस समय स्वयं देवी कालरात्रि सक्रिय रहती है, यानी कि आकाशीय खगोलीय जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की होती है कि इस समय आवश्यकता है कि हम अपने धैर्य को होल्ड करें, उसको बना करके रखें और साथ ही साथ प्रकाश को, दीप को प्रज्वलित करें। अब ये एक ऐसी मूल व्यवस्था है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ बाहर ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के बाहर ही आपको दिए जलाने हैं या घर के बाहर ही आपको धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक अपने आप को व्यस्त रखना है। एक्चुअली ये हमारे अंतर की भी आवश्यकता है कि हम अपने अंदर भी दीप जलाएं, अपने अंदर भी एक धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक एक सेलिब्रेशन को, आनंद को घटित होने दें। लेकिन होता क्या है, अगर आप देखें अपने जीवन को, हमारे जीवन को, सबके जीवनों को, तो आप पाएंगे कि मात्र बाहर के ही हम आडंबरों में उलझे रह गए और अंदर के जो हमें क्रियाकलाप करने चाहिए थे वो हम भूल गए। और ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझ के भूला हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे ये प्रथाएं, ये परंपराएं खोती चली गई। हमारी चेतना का स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर गति करता चला गया। परिणामतः जो बहुत श्रेष्ठ साधनाएं थी, श्रेष्ठ प्रयोग थे, जो समय के अनुरूप करने पे बहुत तीक्ष्ण और तीव्रता के साथ फल प्रदान करते थे, वो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। तो वास्तव में जब खगोलीय व्यवस्था आपकी मदद कर रही हो और आप उस प्रयोग को या उन साधनों को साधने का प्रयास करें जिसके माध्यम से जीवन में कुछ घटित हो सके, तो ये सहज होगा। इसके लिए स्वयं प्रकृति, स्वयं खगोलीय पिंड, सारी ऊष्माएं वो आपको मदद कर रही होंगी। तो थोड़े से कदम आप चलेंगे, बाकी काफ़ी कुछ प्रकृति अपने आप ही चल देगी।
तो ऐसे समय को, ऐसे सिद्ध कालों को हमें उपयोग में लाना ही चाहिए। तो ये तो स्पष्ट हुआ कि हमें अपने अंतर में भी एक दीप जलाना चाहिए और अंतर में ही वो व्यवस्था, वो एटीट्यूड या वो आवश्यकताएं जो हमारे स्वभाव की हैं उनको अनुकूल करना चाहिए, ताकि हम उस आनंद रस को अपने अंदर उतार सकें। लेकिन जब हम इस दिए को जलाने के लिए अंदर चलते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर जंक्शन पर जहाँ पर दो राहें मिल रहे हैं, जहाँ पर दो नसें मिल रही हैं, दो नाड़ियाँ मिल रही हैं, दो ऑर्गन्स मिल रहे हैं, हर जगह अगर हम दिया जलाना चाहें तो अनंत दिए हो जाएंगे और वास्तव में पूरा शरीर ऐसे ही जगमगा सकता है। या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हमारे सातों चक्र, ये शरीर के जो बहुत सारे चक्र हैं, 108 चक्र हैं, वो सारे चक्र जागृत हो सके, उनमें प्रकाश की जो ज्योति है वो स्पष्ट रूप से चारों ओर फैल सके। अब ये भी जो है साधनात्मक रूप से एक दिन में हो सकता है, ना संभव हो पाए कि सारे चक्रों को जागृत कर लिया जाए। तो फिर क्या करें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जहां हम एक दिया जलाएं, क्योंकि अभी हमारे पास सीमित साधन है, सीमित साधना है, सीमित साधनात्मक बल है, तो एक दिया जलाएं और उससे पूरा जीवन जगमगा उठे। तो हमारे अंदर प्रकृति ने सभी संभावनाएं दी हैं और ये भी संभावना है कि हम एक जगह दिया जलाएं और पूरा शरीर अपने आप में जागृत हो जाए, झंकृत हो जाए। तो पहली चीज, हमें अपने शरीर में या अपने अस्तित्व में एक ऐसे बिंदु को खोजना होगा जहां प्रकाश का एक दिया लगाने पर पूरे शरीर के अन्य सभी दिए, उनमें भी रोशनी आ सके। तो वह स्थान क्या है जहां ये दिया लगाया जा सके? तो आप देखिए, आपने सारे शरीर के जंक्शंस के बारे में सोचा। उन जंक्शंस को मिलने वाली ऊर्जा आप जानते हैं कि हमारे चक्र शरीर के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और फिर चक्रों के केंद्र में भी ऐसी ज्योतियां हैं। उन ज्योतियों के बाद में आपने समझा कि इन सभी चक्रों को भी जो प्रकाश दे रहा है, जो ज्योति मिल रही है, अब हम क्यों ना उसके पास ही पहुंच जाए। तो वहां भी पहुंचे, वो एक बिंदु जिसके माध्यम से इन सबको ज्योति मिल रही है। तो हमारा वह केंद्र नाभि कहलाता है। नाभि एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हमारे अस्तित्व का, हमारे स्वयं का सृजन हुआ है। यही वो स्थान है जहां से हमारी मदर की, माता की प्लेसेंटा जुड़ी रहती है और हमें पूरा पोषण मिलता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे स्थान पर अगर आप एक ज्योति को स्थापित करते हैं तो पूरे शरीर में, समस्त चक्रों में, सारे शरीर के अंगों में, अवयवों में, सभी जगह वो प्रकाश अपने आप ही फैल जाता है। अब इसको बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे आपने एक कमरे में कहीं पर भी दिया रखा तो एक मध्यम सी रोशनी, प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। एक फर्क तो है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप टॉर्च का प्रकाश डालते हैं, जब चक्रों से आप प्रकाश उत्पन्न कर रहे होते हैं, पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर चक्र से संबंधित क्षेत्र में एक फोकस्ड लाइट की तरह से प्रकाश पड़ता है टॉर्च से। लेकिन अगर आप यहाँ जला रहे हैं तो ये पूरे कक्ष में एक प्रकार से बहुत मध्यम से प्रकाश फैल जाता है, जिससे आपको कुछ स्पष्ट होने लगता है, जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी से संबंधित फोकस्ड लाइट नहीं है, यहाँ पर पूरे अस्तित्व से संबंधित लाइट है, प्रकाश है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ऐसे में ये जो है ऑलरेडी, इसी को ही आप बलवती करें, बलवान करें और उसको अनुभव कर सकें, क्योंकि अनुभव करना ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो अब करना क्या है? बहुत सरल है। आपको अपनी रीढ़ को सीधी कीजिए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में किसी में भी बैठिए और उसके बाद
हाथों में कोई ना कोई मुद्रा, चाहे ज्ञान मुद्रा हो, प्राण मुद्रा हो, तत्व मुद्रा हो, कोई भी मुद्रा लगाइए ताकि आप थोड़ा सा ऊर्जा के किसी न किसी सर्किट में आ जाएं। और इसके बाद नाभि पर ध्यान को लेके जाइए अपने, और अनुभव कीजिए कि किस प्रकार से श्वास आती है तो नाभि तक जाती है, और प्रश्वास होती है तो वो वापस नाभि से पेट सिकुड़ता है और बाहर निकल जाती है। जब आप ये देख रहे हैं तो आपको ये भी स्पष्ट होगा कि नाभि में किसी स्थान पर आपको एक प्रकाश की ज्योति यानी प्रकाश का बिंदु दिखाई देगा। उसको आपने पुश नहीं करना है, उसे बढ़ाना नहीं है उसके प्रकाश को, ना उसके प्रकाश को बहुत ज़्यादा बढ़ाना या घटाना है। आपको मात्र देखना है कि हर सांस के साथ जब आप पेट फूलता है और श्वास अंदर आती है तो वो ज्योति हल्की सी बढ़ जाती है। ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो वो ज्योति यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए उसमें हल्की सी ब्राइटनेस, क्योंकि थोड़ा सा सांस आप रोकते हैं अंदर लेने के बाद तो वो बढ़ती है, और फिर उसके बाद आप प्रश्वास कर दीजिए। तसल्ली के साथ, शांति के साथ इसको कुछ समय कीजिए, कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तो करिए, और देखिए कि एकदम से आपकी आंखें खुलने लगेंगी। आपको कुछ कुछ अपने अंदर परिवर्तित होता सा महसूस होगा, कुछ क्षमताएं सी खुलने लगेंगी, कुछ अच्छा सा लगने लगेगा, और ये सब आपकी साधना और आज के उस खगोलीय व्यवस्था के अनुरूप होगा। तो इसलिए आज का इस सुअवसर का लाभ उठाएं और प्रयास करें इस छोटे से प्रयोग को करने का दीपावली की रात्रि पर, और अनुभव करें कि कितना आपके लिए ये सक्षमता को और कल्याण को आपके जीवन में लेके आता है। आशा करता हूं कि दीपावली की साधना आप करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।